इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। लेकिन अगर इस मैच की बात करें और आखिरी ओवर का जिक्र ना हो तो ये सरासर बेईमानी होगी। तो आइए जल्दी से आखिरी ओवर का रिकैप देख लेते हैं। मैच के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। चूंकि नए नियम के मुताबिक नए बल्लेबाज को ही स्ट्राइक लेनी होती है, इसलिए पांड्या के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक सामने आए। ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर कोहली के पास स्ट्राइक रोटेट कर दी। इसके बाद कोहली ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब टीम इंडिया को 3 गेंद पर 13 रन की जरूरत थी। इसके बाद मैच में रोमांच और बढ़ा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जब सामने विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओवर की चौथी गेंद कमर से ऊपर फेंकी दिखाई दी और फिर विराट कोहली ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। विराट कोहली ने शॉट लगाते ही लेग अंपायर की तरफ देखा, मानो वो कहना चाहते हो कि गेंद कमर से ऊपर थी, इसलिए गेंद नो बॉल होनी चाहिए। अंपायर ने सलाह मशविरा किया और नवाज की गेंद को नो बॉल करार दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि टीम इंडिया को 1 गेंद पर 7 रन मिल गए और अब भारत को 3 गेंद पर 6 रन की जरूरत थी। नवाज पर प्रेशर दिखाई देने लगा। उन्होंने अगली बॉल वाइड फेंक दी। इसका मतलब फ्री हिट बाकी था और 3 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अब अगली गेंद विकेटों पर जाकर लगी और चूंकि वो फ्री हिट था, इसलिए बैट्समैन आउट नहीं हुआ। उल्टा बॉल विकेट से लगकर थर्ड मैन की तरफ चली गई और जब तक उसे फील्ड किया जाता तब तक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 3 रन बटोर लिए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 2 गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया और दिनेश कार्तिक आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए आर अश्विन ने कोहली से बात की, क्योंकि अब मैच भारत की पकड़ में दिख रहा था। 1 गेंद पर 2 रन की दरकार थी। तभी गेंदबाज ने एक बार फिर वाइड बॉल डाल दी और फिर जब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था तो अश्विन ने बाउंड्री मारकर मैच जिता दिया। इस ओवर में एक्शन था, रिएक्शन था, इमोशन था, थ्रिल था, सस्पेंस था, यानी पूरी हॉलीवुड फिल्म में जो मसाला होता है वो इस ओवर में था। लेकिन इस सबसे इतर विराट कोहली की बल्लेबाजी थी, जो पाकिस्तान के जबड़े से भारत के लिए जीत छीनकर अपनी झोली में डाल दिया। नोट करने वाली बात यह है कि विराट कोहली जब भी टारगेट को चेस करते हैं तो ये रिकॉर्ड अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं। टीम इंडिया के लिए 18 मैच में विराट कोहली चेस करते हुए जब भी नाबाद रहे हैं, तब टीम इंडिया का जीत का रिकॉर्ड 100% रहा है। यानी 18 मैच में हर बार टीम इंडिया को जीत नसीब हुई है। कहता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऑलवेज मैच जिता के ले जाता है। तो आपने आज उसका देख लिया कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो मैच जिता के ले जाते हैं, तो इसलिए विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर। देखिए, वो बड़े मंच की हमने बात की थी, पहले जो शोज भी कर रहे थे मंच की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि कौन है सरपंच। तो फिर ये विराट कोहली ने जो रन चेज करके बताई है, ये वापस हम सबको एहसास दिलाया है, याद दिलाया है कि क्यों हम इनको चेज मास्टर कहते हैं। क्यों इनसे बेहतर कोई चेज करता नहीं है, क्योंकि 18 बार भारत ने जब इन्होंने चेज किया है, जब ये अनबीटन रहते हैं, एक भी मैच भारत हारा नहीं है। 100% इनका रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। अनबिलीवेबल। जिस तरीके से हारिस रॉफ का वो जो 19th ओवर के 2 छक्के थे ना, मेरे विचार में वो था गेम सेट एंड मैच। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह आंकड़े गर्व की बात है, उसे डिफाइन करते हैं। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा तो यह भी कहता है कि विराट कोहली 23 अक्टूबर को जब भी मैच खेलते हैं तब वो नाबाद रहते हैं। विराट ने अभी तक 23 अक्टूबर को 6 मैच खेले हैं और सभी 6 मैचों में वो नाबाद रहे हैं। भारत में एक कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान से जीतना ही भारत के लिए वर्ल्ड कप की जीत होती है, और कहीं मायने में तो इससे भी बड़ी जीत मानी जाती है। और जैसा आज टीम इंडिया खेली है, अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है, विराट ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, उससे तो यही लगता है कि विराट की मिसाइल अभी और चलेगी। ये तो विराट की फॉर्म की सिर्फ शुरुआत है, और अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रहा तो फिर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने से शायद ही कोई रोक सके।